मार्केट के नेक्स्ट मूव को समझने के लिए हमें बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव समझना पड़ेगा। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बिटकॉइन के प्राइस क्या चल सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो टाइम है वो दिसंबर एंड का टाइम है। ठीक है, 2-3 दिन रह चुके हैं इस ईयर क्लोजिंग में, इस दिसंबर मंथ की क्लोजिंग में। और आपने देखा पिछले 3-4 दिन के अंदर बिटकॉइन का जो हाल रहा है वो ये रहा है कि $94,000 से क्रिसमस से एक दिन पहले $98,000 पे आ गए थे। 99,900 तक के भी बिटकॉइन ने हाई लगाए, लेकिन $1,00,000 हिट नहीं किया, टच नहीं किया। और वहां से क्या हुआ, दिसंबर 25 को टिके रहे $98,000 के ऊपर, और वहां से क्या हुआ, प्राइस नीचे फिसले और वापिस आ गए $94,000 के ऊपर। $94,000 से ही ऊपर गए थे, $94,000 पे ही आ चुके हैं। और बिटकॉइन अभी करंटली ट्रेड कर रहा है $94,000 पे। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि इसी दिसंबर मंथ में बिटकॉइन ने 1,00,000 भी तोड़ा है, 1,08,000 तक लेवल गए हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन के प्राइस में यहां से और डंप देखने को मिल सकता है, या बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हो सकता है? क्योंकि जो पॉसिबल सिनेरियोज है, क्योंकि मार्केट में ना सिनेरियोज चेंज होते हैं। हम डिस्कस जरूर कर रहे थे कि 1,00,000 पे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, मिल सकती है, लेकिन बिटकॉइन का चार्ट देख के और मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है, जो अपडेट्स चल रही हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे और फिसल सकता है। थोड़ा सा मीन्स कितना फिसल सकता है? और मार्केट में ना कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो बिटकॉइन के प्राइस की क्रैश की वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जब रॉबर्ट कियोसाकी ने भी क्रैश की वार्निंग दी थी तो बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर चला गया था। मार्केट में ना हमेशा उल्टे गेम होते हैं, लेकिन चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे फिसल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से नहीं फिसल सकता, यहाँ से ये जो $94,000 का जो लेवल है ना, यहाँ पे जो लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं, ठीक है, मैं लिक्विडेशंस का भी सिनेरियो लेके चलूंगा, चार्ट्स की सिचुएशन और न्यूज को भी इसके अंदर ऐड करेंगे, सब चीजें एक साथ होती हैं। ठीक है, नीचे फिसलेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे लॉन्ग्स के ट्रेड अब फिर से लग रहे हैं उनको लिक्विडेट कर सकता है बिटकॉइन। अगर अच्छा खासा लॉन्ग्स का कहते हैं ना पलड़ा भारी हुआ तो फिर बिटकॉइन फिसलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा, और फिसलने के जो चांसेस हैं वो ये हैं कि $90,000 से भी बिटकॉइन नीचे जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे 2-3 बार हम यहाँ पे आए हैं 90,000 पे, 92,000 पे, है ना, और यहीं से वापस गए हैं। तो 90 से नीचे बिटकॉइन अभी तक गया नहीं। जब 90 से ऊपर आए थे तो 90 से नीचे नहीं गए तब से लेके अब तक। और मुझे लगता है $88,000 $87,000 बिटकॉइन के प्राइस दिख सकते हैं आने वाले कमिंग कुछ घंटों में। क्योंकि अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज सैटरडे है और वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है, हो सकता है इस वीकेंड पे कुछ बड़ा गेम हो जाए, आज ही हो जाए या कल संडे को हो जाए। और कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो बिटकॉइन की क्रैश की वार्निंग दे रहे हैं $60,000 तक। देखो $60,000 तक जाएगा नहीं जाएगा, इस दिसंबर मंथ में तो पॉसिबल नहीं है कि बिटकॉइन इन 2-3 दिनों में $60,000 पे फिसल जाए। नहीं, गिरेगा तो 87-88,000 तक जो टारगेट्स हैं वो जरूर हिट हो सकते हैं लो लेवल। क्योंकि डंप देखो, अभी मार्केट में ना कुछ ऐसी न्यूज भी चल रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। आपने सुना होगा कि ब्लैक रॉक बहुत सारे बिटकॉइन सेंड कर रहा है नए वॉलेट्स के ऊपर, और खबर ये चल रही है कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन को क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, नीचे लेके आ रहा है ताकि वेल्स और बिटकॉइन परचेज कर सके। अब मैं यहाँ पे ना और चीजें ऐड करूंगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बिटकॉइन की शॉपिंग भी होगी, नो डाउट। जब बड़े बड़े प्लेयर्स 1,00,000 पे खरीद रहे हैं तो वो $88,000 पे तो वैसे ही नहीं बख्शेंगे बिटकॉइन को, खरीदने वाले खरीदेंगे। और ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी एक तरह से कुछ बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं जब प्राइस में डंप आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग प्लस अलग से और शॉपिंग हो जाएगी। ठीक है, और साथ के साथ जो चार्ट्स की सिचुएशन है उसके अंदर भी हम ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे जरूर आ सकता है ना। वीकली कैंडल क्लोजिंग तो सब चीजें क्या हो गई, एक साथ हो गई। और सबसे जरूरी, अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा डिप का, डिप में बाय करने का। ठीक है,
लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि नीचे आए, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तो बिटकॉइन इन 2-3 दिनों में कुछ भी गेम कर सकता है, लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं। जनवरी 2025 की जो स्टार्टिंग है, मे बी डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे 20 जनवरी को, उससे पहले बिटकॉइन जो है डंप हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी बात हम जनवरी में ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड का टाइम है और सारे गेम एंड में होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अगर आप लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हैं तो, क्योंकि बिटकॉइन फिसलेगा तो मार्केट फिसलेगा और फिर लॉन्ग्स वालों की कहीं ना कहीं बैंड बच सकती है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं बिटकॉइन को लेके। और बाकी जनवरी मंथ जल्दी स्टार्ट हो रहा है, नया साल जल्दी शुरू हो रहा है। डिपेंड करेगा दिसंबर मंथ की क्लोजिंग बिटकॉइन डंप से होके देता है या पंप होके देता है ना। उसी तरह हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ की सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये सिनेरियोज हैं, ये अपडेट्स हैं मार्केट के अंदर, ये न्यूज़ चल रही हैं, ठीक है। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।